किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरा अनमोल। हेलो दोस्तों, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक बार गाय घास चढ़ते चढ़ते कब जंगल के बीच में चली गई उसे पता भी नहीं चला। दोपहर खत्म होने को थी, शाम शुरू होने को थी। गाय रास्ता ढूंढ रही थी बाहर निकलने का, अपने मालिक के पास जाने का, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसे आहट सुनाई दी तो उसने धीरे से पीछे देखा तो एक शेर दबे पांव उसका पीछा कर रहा था, शिकार करने की तैयारी में था। अब गाय के पास में सिर्फ एक रास्ता था कि वो जंगल की ओर अंदर चले जाएं, पीछे मुड़ती तो शिकार हो जाता। अब गाय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जंगल के बीचों बीच एक तालाब था। तालाब के किनारे जाकर गाय खड़ी हो गई। शेर ने देखा कि गाय तालाब के किनारे तक पहुंच चुकी है। शेर फिर आराम से जहां था वहीं बैठ गया और शेर इंतजार करने लगा कि जैसे ही गाय तालाब में जाएगी वैसे ही उसके पीछे जाऊंगा और जा करके शिकार कर लूंगा। और तो गाय के पास कुछ रास्ता ही नहीं बचा। गाय ने भी सोचा कि कोई रास्ता नहीं है। अब वो धीरे धीरे तालाब में जाने लगी। तालाब में पानी कम था, कीचड़ बहुत ज़्यादा था। थोड़ी दूर जाने के बाद गाय फंस गई। अब शेर ने देखा कि गाय एक जगह पर रुकी हुई है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, तालाब की ओर अंदर जाने लगा। शेर को मालूम ही नहीं था कि उस तालाब में पानी कम है और कीचड़ ज़्यादा। थोड़ी ही दूर जाने के बाद शेर भी फंस गया। अब थोड़ी दूर पर गाय थी और थोड़ी दूर पर शेर था। दोनों के बीच ज़्यादा दूरी नहीं थी, लेकिन दोनों चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ना तो गाय हिल पा रही थी और ना ही शेर शिकार कर पा रहा था। थोड़ी देर जंगल में सन्नाटा रहा। उसके बाद गाय ने शेर से पूछा, क्या आपका कोई गुरु या मालिक है? तो शेर जोर से दहाड़ा और कहने लगा कि मैं इसी जंगल का राजा हूँ, मैं ही यहाँ का मालिक हूँ, मैं ही यहाँ का गुरु हूँ। मेरा कौन गुरु या मालिक कोई भी नहीं होगा। शेर ने गाय से पूछा कि वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? फिर गाय ने बोला, आप अपने खुद का राजा या मालिक होने का फिर क्या फ़ायदा है? आप तो हिल भी नहीं पा रहे हो। तो फिर शेर ने कहा, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो मुझे कि तुम पूछ क्यों रही हो? और तुम भी हिल नहीं पा रही हो तो तुम भी तो फंसी हुई हो। फिर गाय ने कहा कि मालूम है, अभी थोड़ी देर बाद शाम हो जाएगी। मेरा मालिक मेरा घर पर जाएगा और घर जाकर देखेगा कि मैं वहां पर पहुंचा हूं या नहीं। तो मुझे ढूंढता ढूंढता जंगल में जरूर आएगा और मुझे यहाँ से निकाल करके वापस ले जाएगा। वाकई में थोड़ी देर बाद एक आदमी वहाँ आता है और देखता है कि तालाब के बीच में एक गाय फंसी हुई है जो उसका है, और वो धीरे धीरे गाय के पास तक पहुँच जाता है। शेर दूर रहते हुए और गाय को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद में गाय और वो आदमी दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर शेर की तरफ देख रहे होते हैं। वो आदमी चाह कर भी शेर को नहीं बचा पा रहा है, क्योंकि जैसे ही मदद करेंगे तो शेर उनका शिकार कर लेगा। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन यहाँ हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। जो गाय है वो आपका दिल है, और आप जितने हम्बल रहेंगे, जितना गाइडेंस फॉलो करेंगे, उतना ही आगे आप बढ़ेंगे। और ये जो शेर है ये आपका दिमाग है। जितना आप अहंकार में डूबे रहेंगे, बस ये सोचेंगे कि आप ही आप हैं, घमंड तो राजा रावण का नहीं टिका, हम लोगों का क्या टिकेगा। ये छोटी सी कहानी जिंदगी में एक बात सिखाती है कि सही गाइडेंस को फॉलो कीजिए, आप कमाल कर दिखाएंगे। और लाइफ में गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना गुरु के इस दुनिया के संसार को कोई पार नहीं कर सकता। ज़िंदगी में खुद पर डिपेंड रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ खुद पर ही डिपेंड रहना एक गलत बात है। तो सही गाइडेंस के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
दोस्तों, आप सबका प्यार और आशीर्वाद से हमारे इस चैनल के अंदर में कुल 85 सदस्य हो चुके हैं। अगर आप इसी तरह से प्यार और अपना आशीर्वाद बना रहेंगे तो ये चैनल बहुत आगे तक जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस चैनल पर सपोर्ट करेंगे और अपना प्यार हमेशा देते रहेंगे। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक ले स्टोरी क्लब में फिर से स्वागत रहेगा।